नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी मूर्ति लगाने की कवायद अब तेज हो गई है। इसको लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी में पेट्रोल पंप के पास नगरपालिका की जमीन का निरीक्षण किया और एसडीएम मसूरी को जगह के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की मूर्ति मसूरी में स्थापित की जानी है। इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है। वहीं संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा, अटल जी ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने देश के विकास के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए अहम योगदान दिया है। राज्य का निर्माण जिस महान शख्सियत ने किया, देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की 25 तारीख को जयंती है। पूर्व में नगर विकास मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि उनके मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। आज हमने एमडीए के अधिकारियों के साथ में नगर पालिका और यहाँ के एसडीएम के साथ एक जगह चयनित की है और जानकारी में आया कि जगह नगर पालिका की है, जो लीज पर किसी संस्था को दी गई थी और उसकी लीज समाप्त हो गई है। सोमवार को उनके पेपर की हम एक्सपेक्ट करा लेंगे और शीघ्र ही यहाँ पर एमडीए द्वारा फसाड लाइट, अंडरग्राउंड केबलिंग, जो अन्य भी विकास कार्य है उसका लोकार्पण शिलान्यास माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अटल जी जैसी महान शख्सियत की मूर्ति लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पर गौरवान्वित किया है, जिन्होंने यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण देकर एक अपनी अटल छाप छोड़ी है। तो एसडीएम को जगह की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं और 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की मूर्ति लगाई जानी है। इसी को लेकर विधायक गणेश जोशी ने जमीन का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एसडीएम को जगह की जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए हैं। फोन लाइन पर मसूरी से हमारे सहयोगी सुनील सोनकर जुड़ गए हैं। सुनील, विधायक गणेश जोशी ने जमीन का निरीक्षण किया है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाई जानी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, यहाँ पर अटल जी की मूर्ति लगाई जानी है। इसको लेकर लगातार प्रयास करा जा रहा है, क्योंकि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने घोषणा करी थी कि मसूरी में एक अटल चौक बनाया जाए और एक मूर्ति लगाई जाए और 25 दिसंबर को जब उनका जन्म दिवस होगा तो खुद शहरी विकास मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसका शिला जो पत्थर है वो यहाँ पर रखा जाएगा। फिलहाल जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। विधायक गणेश जोशी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो मसूरी का द्वार है, खासकर किंगट्रेक, वहाँ पर अटल चौक बनाया जा सकता है और वहीं पर ही मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी और एक सर्किट हाउस का भी यहाँ पर निर्माण होना है। उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर कवायद की जा रही है और एसडीएम मसूरी को निर्देश दिए गए हैं कि वो दोनों चीजों को लेकर जल्द जमीन का जो उपलब्धता है उसको लेकर काम करें और 25 दिसंबर को जब शहरी विकास मंत्री मसूरी आएंगे तो जो शिलान्यास है वो यहाँ पर हो सके। जी सुनील, इस निरीक्षण के दौरान विधायक गणेश जोशी का क्या कुछ कहना सामने आया है? ये देखिए, अगर विधायक गणेश जोशी लगातार मसूरी के विकास के लिए काम करते रहते हैं और उनका यही उद्देश्य होता है कि मसूरी की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चौक का निर्माण कराया जाना है, क्योंकि अटल जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो देन है वो अटल जी की देन है और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड बनाया गया था और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा देश के विकास के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने का भी काम किया गया है और ऐसे महान व्यक्तित्व को याद किया जाना जरूरी है और आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको याद कर सके। ऐसे में उनके चौक और उनके जो मूर्ति है उसके स्थापित होना जरूरी है। मदन कौशिक की पूरी घोषणा है तो इसको लेकर भी काम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 25 दिसंबर को जब अटल जी का जन्मदिन होगा तो यहाँ पर चौक के साथ साथ जो मूर्ति यहाँ लगाई जानी है वो उस जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी, कहाँ पर चौक बनेगा और मूर्ति कहाँ पर लग पाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुनील।
2013 में आई भयावह आपदा में क्षतिग्रस्त नए बस अड्डे के पास बनाए गए 100 बेड वाले रैन बसेरे की स्थिति अब बेहतर होने वाली है। श्रीनगर विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है और उन्हें इसके जीर्णोद्धार के लिए 35 लाख रुपए दिए हैं, जिससे कि इस रैन बसेरे के हालात को और सुधारा जाएगा। इसका फायदा सर्दियों में बेसहारा और बेघर लोगों को मिलने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शासनकाल में बनाए गए इस रैन बसेरे की हालत 2013 की आपदा के बाद से खस्ताहाल थी। पर्यटन अधिकारी कुशाल सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भवन और रैन बसेरे की मदद के लिए सहायता राशि दी है, जिससे बदहाल हो चुके इन रैन बसेरों की हालत को सुधारा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके सुधारीकरण का कार्य GMVN को दिया गया है। तो 2013 में रैन बसेरा क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके बाद से अब इसके जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा, इसके सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा और इस रैन बसेरे की आने वाले वक्त में जल्द ही तस्वीर बदल जाएगी, जिससे कि ठंड के मौसम में बेघर और बेसहारा लोगों को मदद मिल पाएगी, उनको रहने के लिए छत मिल पाएगी, तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। अब इस रैन बसेरे का कायाकल्प किया जाएगा और 2013 की आपदा में ये रैन बसेरा क्षतिग्रस्त हो गया था। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब इसकी तस्वीर कुछ दिनों बाद बदली हुई नजर आएगी, ये दावा किया जा रहा है, जिसका काम JVN को दे दिया गया है। 100 बेड वाला है ये रैन बसेरा, जिसकी तस्वीर अब जल्द बदलने वाली है। 2013 की आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। उच्च शिक्षा मंत्री ने रैन बसेरे के लिए 35 लाख रुपए दिए हैं। सौ बेड वाला ये रैन बसेरा है, जिसकी तस्वीर जल्द बदलने वाली है। आपको बता दें कि इसकी स्थिति और बेहतर होने वाली है, जिसको लेकर धन सिंह रावत ने 35 लाख दिए हैं। हालात को सुधारा जाएगा, इसका फायदा सर्दियों में बेसहारा और बेघर लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के शासनकाल में बनाए गए इस रैन बसेरे की हालत 2013 की आपदा के बाद से खस्ताहाल थी। पर्यटन अधिकारी कुशाल सिंह ने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भवन और रैन बसेरे की मदद के लिए सहायता राशि प्रदान की है, जिससे बदहाल हो चुके इस रैन बसेरे की हालत को सुधारा जाएगा। उन्होंने बताया इसके सुधारीकरण का कार्य JMVN को दिया गया है। यानी कि 2013 की आपदा में जो रैन बसेरा क्षतिग्रस्त हुआ था उसकी तस्वीर बदली जाएगी। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए। भगवान सिंह, रैन बसेरे की तस्वीर बदलने की कवायद की जा रही है, इसके लिए धन सिंह रावत ने सहायता राशि भी दी है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मेघना, मैं आपको बता दूं 2013 में जब ये आपदा आई थी तो उस समय ने बस अड्डे के पास जो एक बनाया था, लगभग बनाया गया था 100 बेड का रैन बसेरा बनाया गया था, जिसके कारण से उन्होंने यहाँ पे एक मात्र यहाँ पे उसके जीवन के लिए 35 लाख रुपए दिए, जिसकी इस पर रैन बसेरे का हालत सुधरेगी। लेकिन 2013 में जब आपदा आई थी तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि अब प्रशासन को भी थोड़ा जाग चुका है। और एक चीज महत्वपूर्ण आपको बता दूं, क्योंकि अब लोग विधानसभा 2022 का जो चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्षेत्रीय विधायक, क्योंकि श्रीनगर विधानसभा के विधायक भी धन सिंह रावत है और उच्च शिक्षा मंत्री उनके पास है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र का कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इस समय राजनीतियां भी शुरू हो चुकी है और बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या करना, उनको पर्यटन के रैन बसेरे की दशा सुधरती है तो काफी, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसी जगह है कि श्रीनगर टूरिज्म के लिए काफी लोग यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे काम पे मदद पहुंचेगी काफी इससे रैन बसेरा। और बता दूं आपके पर्यटन सचिव यहाँ पे उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे दिलीप जावलकर ने जो साफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा लाभ है कि राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने यहाँ पे अच्छी चीज कही है। तो पर्यटन सचिव यहाँ पे अधिकारी ने खुशी जाहिर की है कि यहाँ पे रैन बसेरे के लिए अगर यहाँ पे बेड का हालात सुधरते हैं तो काफी यहाँ पे अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए भगवान सिंह। जोशीमठ का पर्यटन स्थल औली बर्फबारी के बाद गुलजार हो चुका है। कल भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम खुशगवार हो गया है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में औली पहुंच रहे हैं और सुबह से ही औली में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। सैलानी रोपवे और चेयर कार से औली और बर्फ से सरोवर हिमालयी श्वेत धवल चोटियों का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए ये पहाड़ और औली में किस तरह से जो सैलानी है वो लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं इस बर्फबारी का। चेयर कार और रोपवे के जरिए वो यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कल ये बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद आज मौसम खुशगवार हो गया है और ऐसे में और ज्यादा सैलानी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं।
रोपवे और चेयर कार के जरिए बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं लोग। औली का मौसम खुशगवार हो गया। तस्वीरें आप देखिए जहां पर सफेद बर्फ की चादर औली की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। जोशीमठ का पर्यटन स्थल औली बर्फबारी के साथ और ज्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे में पहाड़ों की चोटियां भी सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं और मौसम का मिजाज बदला है। बर्फबारी के बाद यहां पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है, जैसे कि वहां पर रहने वाले स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। कल बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद आज मौसम और ज्यादा खुशगवार हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मसूरी झील के पास 3 बाइकों में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बाइक में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और बाइक पूरी तरह से जल गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आग लगने की वजह का पता लगा रही है। तो बाइक में आग लगी है, 3 बाइकों में अचानक आग लगी है, लेकिन आग का कारण क्या रहा यह अभी साफ नहीं हो पाया है। तीनों बाइकों में आखिर एक साथ कैसे अचानक आग लग गई, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन छानबीन कर रहा है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आखिर तीनों बाइकों में एक साथ आग लगी है। अबे बहन जो ये तो लगाई किसी ने आग यार बाइकों पे। प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने पीडीएवीसी और नगर आयुक्त को तलब किया है। शहर में हुए विकास कार्यों का अफसरों से ब्यौरा मांगा है। माघ मेले में कोरोना से बचाव की तैयारी पर ब्यौरा मांगा है। कोरोना से बचाव की तैयारियों पर भी जानकारी मांगी गई है। बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने पीडीएवीसी और नगर आयुक्त को तलब किया है। शहर में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, इसका अफसरों से ब्यौरा मांगा गया है। माघ मेले में कोरोना से बचाव तैयारी पर भी ब्यौरा मांगा गया है और कोरोना से बचाव की जो ओवरऑल तैयारियां हैं उन पर भी ब्यौरा मांगा गया है। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। हाईकोर्ट ने पीडीएवीसी और नगर आयुक्त को तलब किया है। विकास कार्यों को लेकर उनसे जानकारी मांगी है, ब्यौरा मांगा है। माघ मेले में कोरोना से बचाव की तैयारी पर भी ब्यौरा मांगा गया है। कोरोना से बचाव की जानकारी, कैसे तैयारियां की जा रही हैं, माघ मेले के दौरान बचाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कोरोना से बचाव के लिए, ये भी जानकारी मांगी गई है। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने पीडीएवीसी और नगर आयुक्त को तलब किया है। शहर में जो भी विकास कार्य हुए हैं अफसरों से उनका ब्यौरा मांगा है। माघ मेले में कोरोना से बचाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई उसका ब्यौरा मांगा है और कोरोना से बचाव की तैयारियों पर जानकारी भी मांगी है। शहर में हुए विकास कार्यों का अफसरों से ब्यौरा मांगा गया है। माघ मेले में कोरोना से बचाव तैयारियों पर ब्यौरा मांगा गया है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने पीडीएवीसी और नगर आयुक्त को तलब किया है। कोरोना से बचाव की तैयारियों पर जानकारी मांगी है। और शहर में जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका भी अफसरों से ब्यौरा मांगा है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को भी तलब किया है और पीडीएवीसी को भी तलब किया है।
अब बात करते हैं बस्ती की, जहां पर अनुशासनहीनता के आरोप में कप्तानगंज थाने से सस्पेंड किए गए एक सिपाही ने एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दी है। सिपाही ने यह धमकी फेसबुक पर वीडियो के जरिए दी। सिपाही ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सम्मान कप्तानगंज थाने में दोबारा उसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई तो एसपी एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों को छोड़ेगा नहीं। कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो अपने हथियार से गोली मार देगा। सिपाही ने अपने निलंबन को भी गलत बताया, साथ ही मांग की कि विभाग से बुराइयों और करप्शन को दूर किया जाए। वहीं सिपाही के वायरल वीडियो पर एएसपी रविंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने अभी वीडियो को देखा नहीं और न ही इस बारे में उनके पास कोई जानकारी है। मैं बैंड बजा रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो गलत है उनके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, अकेले खड़ा हूँ पूरी दुनिया के खिलाफ। पूरी दुनिया मतलब टोटल जो हमारा पुलिस विभाग है उसके खिलाफ मैं अकेले खड़ा हूँ। चारों तरफ से मुझे मतलब घेर लिया गया है, मारने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर हमें कुछ होता है तो उसके पूरे और पूरे जिम्मेदार। बस्ती से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दे रहा है निलंबित सिपाही, मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, और मेघना, ये बस्ती जिले में 2019 बैच का सिपाही है जो कप्तानगंज थाने में तैनात था और इस पे अनुशासनहीनता बरतने पे इसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। और उसी के आरोप में ये एसपी हेमराज मीना है और जो वहाँ के एसओ राजकुमार और करीब 3-4 सिपाही जो अन्य हैं उनको गोली मारने की धमकी दे रहा था। तो सोशल मीडिया पे वो लाइव आकर इसने गोली मारने की धमकी दी थी। उसके खिलाफ फिर जांच हुई, उसमें इसके खिलाफ इसको निलंबित कर दिया गया, यानी इसको बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। और एसपी हेमराज मीना को इसने धमकी दी थी और अनुशासनहीनता भी बरतने का इस पे आरोप लगा था। इसको लेकर इन्होंने इस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल किया था और 10 मिनट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे इसने अपने लाइव के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उसे डाला था। विवेक, ये भी कई तरह के आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से मामले को लेकर क्या कुछ सफाई दी गई है? जी इसमें तो अभी तक एडिशनल एसपी जो यहाँ के रविंद्र कुमार सिंह, उन्होंने बताया है कि वीडियो उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन कई अनुशासनहीनता के मामले इसके सामने आए हैं जिसमें इसने वीडियो भी बनाए थे कई, और वो भी फेसबुक पे डाल रखा था इसने। उसी में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और बाकी की जो जांच इसके खिलाफ चल रही है और इसके खिलाफ इसको बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विवेक। तो फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है एडिशनल एसपी की तरफ से कि मामले को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है, नई वीडियो उन्होंने देखा है। हालांकि जिस सिपाही ने ये वीडियो बनाया है, निलंबित सिपाही ने, उसके खिलाफ अनुशासनहीनता के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर उसे निलंबित किया गया है। अब बात करते हैं आगरा की जिला पंचायत इंटर कॉलेज के बाबू की मौत का। ये मामला है, इलाज के दौरान कॉलेज के बाबू की मौत हुई है। सड़क किनारे संदिग्ध हालत में शव मिला था। प्रिंसिपल पर लगाया था जलाकर फेंकने का आरोप। तो इलाज के दौरान कॉलेज के बाबू की मौत हो गई है। सड़क किनारे संदिग्ध हालत में बाबू मिला था, जिसके बाद से इलाज के लिए ले जाया गया, हालांकि वहां पर मौत हो गई। प्रिंसिपल पर जलाकर फेंकने का आरोप इस बाबू ने लगाया था। अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बड़ा मामला है। जाहिर तौर पर मरने से पहले का ये बयान है जिसपे प्रिंसिपल पर आरोप लगाया गया है कि जलाकर फेंका गया है। आगरा का ये मामला, जिला पंचायत इंटर कॉलेज के बाबू की मौत का ये मामला। इलाज के दौरान कॉलेज के बाबू की मौत हो गई है। सड़क किनारे संदिग्ध हालत में बाबू का शव मिला था। प्रिंसिपल पर जलाकर फेंकने का आरोप लगाया गया था। अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल छानबीन पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अब बात करते हैं बरेली की, जहां पर किसान यूनियन नेता की पत्नी की हत्या रंजिश के चलते पीट कर महिला की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। शाही थाना क्षेत्र के कोल्छा गोटिया का यह मामला। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। पीट कर महिला को मौत के घाट उतारा गया है। शाही थाना क्षेत्र के कोल्छा गोटिया का यह मामला है।
बरेली में किसान यूनियन नेता की पत्नी की हत्या। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते महिला की पिटाई की गई और पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। रंजिश के चलते ये वारदात जिसे अंजाम दिया गया है, इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। बरेली का यह मामला है, किसान यूनियन नेता की पत्नी की हत्या, पीट पीट कर महिला की हत्या का यह मामला है। कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश थी, इसी वजह से महिला को मौत के घाट उतारा गया है पीट पीट कर। बरेली का यह मामला है और रंजिश के चलते महिला की पिटाई की गई है। किसान यूनियन के नेता की पत्नी की हत्या का यह मामला है। जिस महिला को मौत के घाट उतारा गया है वो किसान यूनियन की नेता की पत्नी बताई जा रही है। बरेली से हमारे सहयोगी मोनू पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोनू, यहां पर किसान यूनियन के नेता की पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, जो मृतक नथु देवी है, ये सुबह चाय की पत्ती लेने जा रही थी, तभी सगे देवर देवरानी ने और उनके बच्चों ने मिलकर इनके लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने घटना के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी मेघना। मोनू, फिलहाल पुलिस प्रशासन का मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जाहिर तौर पर किसान यूनियन के नेता की पत्नी है, उनका भी क्या कुछ कहना सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, एसएसपी रोहित सिंह सचवाण ने तत्काल घटना के बाद गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो सब है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लोग भी जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं उसकी जांच कराई जा रही है और उसके बाद जो और लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है मोनू, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब खबर है कानपुर से। दहेज को लेकर दूल्हा दुल्हन पक्ष में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां चलाई गई। गेस्ट हाउस में काफी नुकसान भी किया गया है। लड़की पक्ष ने दूल्हे को जमकर पीटा है। पुलिस ने दोनों पक्ष को थाने भेज दिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नया शिवली रोड की यह घटना है। गेस्ट हाउस में काफी नुकसान किया गया है, कुर्सियां फेंकी गई हैं। लड़की पक्ष ने दूल्हे को जमकर पीटा भी है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने भेज दिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नया शिवली का यह मामला। कानपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद हुआ। फिलहाल दोनों पक्षों को थाने भेजा गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है। लड़की वाले पक्ष ने दूल्हे की जमकर पिटाई की है। दोनों पक्षों को फिलहाल थाने भेज दिया गया है। कल्याणपुर का ये मामला है। कानपुर से खबर है, दोनों पक्षों को फिलहाल थाने भेज दिया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नया शिवली रोड की घटना है, जहां पर शादी की खुशियां मारपिटाई और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। जहां पर गेस्ट हाउस में कुर्सियां भी चलाई गई, मारपिटाई की गई। यह भी कहा जा रहा है कि लड़की पक्ष ने दूल्हे को जमकर पीटा है। दहेज को लेकर कहा जा रहा है विवाद हुआ दोनों पक्षों में और उसके बाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। कानपुर से हमारे सहयोगी धीरज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, यहाँ पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, दूल्हा और दुल्हन पक्ष में कुर्सियां भी चलाई गई हैं, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? ये कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना है और जहाँ पर फिरोजाबाद से बारात आई थी, जिसमें शादी में रुपए को लेकर के 7 लाख रुपए की डिमांड हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपए तिलक में दे दिए गए थे। 2 लाख को जब बारात आई तो 2 लाख रुपए जब डिमांड की गई तो दोनों पक्षों में तू मैं शुरू हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और मारपीट की नौबत भी आ गई। बिल्कुल धीरज, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल छानबीन की जा रही है, दोनों पक्ष थाने भेज दिए गए हैं और दूल्हा और दुल्हन पक्ष में ये विवाद हुआ। वहीं मेरठ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से करीब 5 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है।
पुलिस ने तस्करों को जुटौली हाईवे से गिरफ्तार किया है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 4 गांजा तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने और इनके पास से करीब 5 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला, जुटौली हाईवे से पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी मेरठ पुलिस को मिली है। 4 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से करीब 5 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है। मेरठ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरठ से हमारे सहयोगी अमित सैनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा थाना कंकरखेड़ा बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 4 करोड़ रुपए की लागत की बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इसे वोल्वो बस के जरिए अलग अलग पैकेट के अंदर इन्हें सप्लाई किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इसके पीछे फॉलो किया और उसको जब दबिश दी तो वहां पर काफी भारी मात्रा में ये बरामद हुई है। उसको लेकर पुलिस काफी तारीफ भी हो रही है। कोई जिस तरह से सप्लाई की जा रही थी, पैसेंजर वाली बसों के अंदर सप्लाई की गई। पुलिस को जो चकमा देने की बात सामने भी आई, क्योंकि जिस तरह एक बस के अंदर इसको सप्लाई कर रहे थे तो पुलिस की सूचना मिली, बड़ी कामयाबी मिली है। वही जिसमें जो गिरोह है इसका जो पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हालांकि इसमें जो पकड़े गए उनकी भी जांच पड़ताल करिए कि उनके कहाँ का ये नेटवर्क था। बताया जा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में ये अलग अलग जगह भी सप्लाई करते थे और अभी पुलिस उन सभी लोगों को चिन्हित करके उन पर आगे कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अमित सैनी। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।